कपड़ों की क्या? साथियों नमस्कार, मैं असलम आप लोगों के सामने एक बार फिर से लाइव आया हूँ रीट से जुड़े हुए काफ़ी मुद्दों को लेकर और काफ़ी विचारों को लेकर। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि काफ़ी बार काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के, इन्हीं सवालों के बीच में मैं और मेरे सहयोगी योगेश जी खंडेलवाल आप लोगों से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। काफ़ी सारे आपके सवाल, मैसेज, कॉल वगैरह ये आ रहे थे रीट लेवल फर्स्ट से जुड़े हुए और रीट लेवल सेकंड से भी। कुछ चर्चा करूंगा मैं रीट लेवल सेकंड के अभ्यर्थियों के लिए पहले, बाद में रीट लेवल फर्स्ट के लिए 2016 साइंस मैथ को लेके भी उनकी क्या प्रोसेस चल रही है। काफ़ी मेरे वाले भी स्टूडेंट जो ग्रुप से जुड़े हुए वो भी पूछ रहे हैं। और 2016 के बाद में 2018 में संस्कृत विभाग के गणित विज्ञान की जो विज्ञप्ति आई हुई है उस पर भी मैं चर्चा करूँगा, और किन कारणवंशों से क्या क्या बातें हैं वो भी मैं इनकी चर्चा करूँगा। तो आप लोगों से जो जितने भी अभ्यर्थी जो लाइव आ रहे हैं, एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि अन्य लोगों के साथ भी ये मैसेज पहुँचे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को पता है करौली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये था कि उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही थी, तो करौली के जितने भी अभ्यर्थी है जो काफ़ी बार कॉल कर रहे थे तो उनकी काउंसलिंग के लिए आपको क्लियर हो चुका है। 15 तारीख से उनकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। अब एक दो बड़ी बातें हैं। एक तो सभी लोगों को ये लग रहा है कि एक कहीं ये भर्ती जो रीसफल की वजह से आगे कोई कोर्ट में स्टे ना आ जाए, कुछ और ना हो जाए, किसी दिक्कत ना आ जाए। तो जो डिस्ट्रिक्ट चेंज करने को लेके कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके नो करने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गए थे। बिल्कुल, गुड इवनिंग सर, सभी की मैं बात फर्स्ट लेवल की भी रखूँगा, अभिषेक जी। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद में जिनके डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गए थे नो करने के बावजूद, सहमति नहीं देने के बावजूद भी, तो उन लोगों के लिए भी मैं बात, उन लोगों ने कई याचिका लगाई है तो उनका निस्तारण होगा। देखो, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि सर कहीं स्टे ना आ जाए, तो स्टे अगर कोई बात भी आता है तो उनके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो चेंज होने का जो प्रक्रिया है उस पर आ सकता है उन्हीं सीटों पे जो पिटिशनर है, अन्य पे किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। और एक और बहुत सारे बच्चे जो अभी जिला डीओ के पास ही जो अपने अटेंडेंस लगा रहे थे, तो उनके लिए जैसे उदयपुर ब्लॉक से एक ऑर्डर हो चुका है कि ब्लॉक अपने ब्लॉक में जाके अटेंडेंस लगाए, तो लगभग लोगों को परेशानी ज़्यादा नहीं होगी अटेंडेंस लगाने वाली। हालांकि एक ये भी नोटिस जारी किया था कि आगामी आदेश तक जो है निदेशालय से न्यूज़ थी, उसके बाद में माननीय शिक्षा मंत्री जी डोटासरा जी भी बोल चुके थे कि उनका ट्वीट आ गया था बाद में कि हम जैसे ही जो भी मिलेगा, धन्यवाद राजाराम जी मीणा, तो डोटासरा जी का जो यही था कि हम जल्द से जल्द जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत परमिशन लेके निर्वाचन आयोग से उसको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाएगी। देखो, सबसे बड़ी बात, फाइल निर्वाचन आयोग के पास है, भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली के पास है। सुनील जी अरोड़ा इस फाइल को देख रहे हैं। हमारे जो मुख्य सचिव है उनसे मुलाकात हुई थी हमारे टीम के प्रतिनिधि के रूप में डीबी गुप्ता जी से। उन्होंने ये कहा कि ये बात उनको समझा दी गई है और जल्द ही नियुक्ति आदेश हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी ज़रूरी है, तो उन्होंने काउंसलिंग की लगभग 15 तारीख को लास्ट डेट है और उसके पश्चात जल्द ही नियुक्ति आदेश हो जाएंगे। क्योंकि नियुक्ति आदेश का जल्द होना या रुकना ये भी लोगों को ये टेंशन दे रही है। ये लेवल सेकंड के बारे में बात कर रहा हूँ, राजस्थान विशेष शिक्षक संघ से जो प्रतिनिधि है उनको बता रहा हूँ। लेवल सेकंड के जो अभ्यर्थी है तो उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अब जो पहले ज्वाइन कर चुके थे, जिनका डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है, उनको रिलीव होने के बाद में हाजिरी उनकी डीओ ऑफिस लग रही है। यानी स्कूलों में बच्चों के पास टीचर का अभाव है, स्कूलों की अदला बदली होगी, उनके ट्रांसफ़र हो गए, या फिर मैं कह देता हूँ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट चेंज हो गए थे, रीशफल के बाद में डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गए, तो उनका भी हवाला दिया जा रहा है। उनके हवाला के साथ साथ उन लोगों को भी फायदा मिल जाएगा जो नए ज्वाइन कर रहे हैं। तो उन सभी को नियुक्ति आदेश हो सकता है होली से पहले आप सभी को एक होली का गिफ्ट मिल जाए, या फिर आप माने इस महीने कंफर्म, आप माने इस महीने के अंदर अंदर सभी को नियुक्ति आदेश हो जाएंगे। तो सभी जो भी अभ्यर्थी है
जो रीट लेवल सेकंड के जो प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी नियुक्तियां कब होगी, तो किसी प्रकार से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये निदेशालय की तरफ से अंदर की न्यूज है। आप लोगों को बाद में कई लोग और भी इस प्रकार से बात कहेंगे, और आज तारीख आप लोगों को लगभग पता है कि 13 तारीख है, और इसमें मैं पहले भी आपको पिछले 2-3 दिन पहले भी वीडियो में ये बात कह दी है। और इसके बाद में एक चीज़ और क्लियर कर ले कि नियुक्ति जो आदेश होंगे, नियुक्ति आदेश के लिए जैसे ही इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिलती है उससे अगले दिनों में बताऊंगा सर, इसके बारे में बताऊंगा। बिल्कुल उसमें दिक्कत होती है, परिणाम इस महीने में कम संभव है। तो अब आगे की जो मैं बात कर रहा हूं कि जो इनको परमिशन मिलती है उसके 1 या 2 दिन के आगे आप लोगों के लिए नियुक्ति आदेश हो जाएंगे, ये निदेशालयों की तरफ से है। अब इसके बाद में सर जो भी बात है रीट लेवल सेकंड के वो अभ्यर्थी जो रीसफल होने के और रिवेटिंग का जो रिजल्ट आने के बाद नियर अबाउट रह गए उनके बाद, जैसे एसएस में लगभग 700 से 900 अभ्यर्थी रिपीट हुए हैं, तो वो पद भी खाली रहेंगे। इसके अलावा हिंदी में भी, संस्कृत में भी, और अंग्रेजी और साइंस में थोड़ा कम मान लो, लेकिन उनमें भी लोगों के इस प्रकार के पद खाली रहेंगे। तो इस बात के लेके मैंने कल 2-3 दिन पहले बात मिला था, तो ये बात रखी थी, और कल वापस इस बात पे फ़ोन पे जब मेरी वार्तालाप हुई थी उनके सामने यही बात रखी कि सर ये क्या होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने कहा एक और रिजल्ट, देखो अभी मैं बात आपको क्लियर कर रहा हूँ, एक और रिजल्ट। बाद में कई लोग इस बात को बोलेंगे कि हाँ हम ये करवा रहे हैं, वो हो रहा है, ऐसे आ रहा है, वो आ रहा है। एक और रिजल्ट रीट लेवल सेकंड का रीसफल वेटिंग के लिए, यानी एक और प्रतीक्षा सूची आएगी। जो नियर अबाउट अभ्यर्थी है उनके लिए एक अच्छी न्यूज है, और जो इंतजार कर रहे हैं एसएस के लिए खास तौर से। और एक इसके लिए एक प्रतिनिधि भी मुझसे मिला था, उन्होंने याचिका लगाने की भी सोची है, तो वो भी एक अच्छी बात है कि न्यायिक रूप से पहले ऑर्डर लेके आ जाए तो उनका काम और इजीली हो जाता है। और कोर्ट के रूम से बाहर मिले थे मुझे, तो जो भी अभ्यर्थी है इस बात को लेके जो निश्चिंतित हो रहे हैं और निश्चिंतित हो जाए, जो चिंता में है, स्पष्ट तौर से बात यही है कि थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी इस बात से कि नियर अबाउट वाले अभ्यर्थियों को भी फायदा मिले, और एसएस में थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलेगा नियर अबाउट के साथ साथ, क्योंकि पद वही लोग हिंदी में ज्वाइन कर चुके हैं। 2016 के जो संस्कृत विभाग के दोनों की भर्तियों की मैं बात कर रहा हूँ कि भर्ती प्राय, देखो रीट लेवल फर्स्ट का मैं बिल्कुल टाइम लूँगा सर, मैं लाइव हूँ, आप वेट करें, मैं सारी बातें बोलूँगा, आप लोगों की मैं बात को समझ रहा हूँ, जो मुद्दे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ सारे, फिर आपके कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट का जवाब भी दूंगा, मैं लाइव हूँ। नहीं पवन कश्यप जी मरने नहीं जाना है, ऐसी बातें नहीं बोलते, 100 बार नहीं देते, आप टीचर बनने जा रहे हो, ऐसे कमेंट आपके परिवार वालों के बारे में आपको सोचना चाहिए। और आप ये सोचे जीवन बहुत बड़ा अनमोल चीज़ है, और आप लोगों अगर आपको मरने का आगे विचार आए तो आप आईसीयू के बाहर चले जाओ, जहाँ पे भी आईसीयू है, और वहाँ पे जाके देखो कि किस प्रकार से एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए डॉक्टर दिन रात एक कर देता है, और उसके परिवार वालों के लिए उसके लिए कितनी इमेज है, कितनी उम्मीद है। तो ये बात हमेशा अपने माइंड से निकाले, और ऐसे कमेंट कभी भी अपने इस प्रकार से कभी मेरे मैसेज में ना करें। आप हिम्मत वाले हैं, हिम्मत ना हारे, आपकी मैं इतना जो आपने सहा है उसकी भी मैं दाद देता हूँ। 111 नंबर वाले पंकज जी पक्का हो जाएगा, ना चिंता करो। अब जो 2016 साइंस मैथ की जो भर्ती प्राय मर्त हो गई थी, काफ़ी लोगों को मैंने भी बोला था कि सर अगर आप कुछ कर सको तो उन्होंने कहा लैप्स हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। फिर हमारा प्रतिनिधिमंडल से बात हुई और हमने कोशिश शुरू की, एक अकेला चला था, कई भाइयों का, साथियों का साथ मिला और कारवां जुड़ता चला गया, और उसी कारवां के तहत हमने कुछ शुरुआत की और कई अधिकारियों से भी मिले, जिसमें से अधिकारियों में निदेशक साहब थे पहले, जो श्याम सिंह जी राजपुरोही जी थे, बाद में ओम प्रकाश जी कसेरा जी भी थे, शिक्षा मंत्री जी से भी मिला, उप मुख्यमंत्री जी से भी मिला, एजुकेशन सेक्रेटरी जी से मिला, निजी सचिव जो सहायक सचिव है सीएम के, उनसे भी बातचीत हुई, उनको मुद्दे रखे, लोगों को एकजुट करने की कोशिश की, मीडिया के माध्यम से बातों को रखने की शुरुआत की, न्यूज़पेपरों में भी हमारे टीम के द्वारा, डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा जी जो मेरे बड़े भाई साहब है, योगेश जी खंडेलवाल है हमारे साथी, इन सब ने अपनी तरफ से व्यू रचना बनाई, और वो मेरा जो ग्रुप जो इन लोगों में सबसे साथ दिया इन चीज़ों में। फिर हमने एडवोकेट हायर किया,
भर्ती के लिए अच्छे से अच्छा एडवोकेट, 2 एडवोकेट हायर किए और इसके लिए हमने न्यायिक रूप से, साथ में प्रशासनिक रूप से भी दबाव बनाने की कोशिश की और राजनीतिक रूप से, लेकिन साथ में हमने सोचा कि क्यों ना हम लेट ना करें। लेकिन न्यायिक रूप से आपको पता है कि हर चीज़ में देखा जाता है, न्यायिक रूप से जो हमारे एडवोकेट है उनके जो सुनवाई हुई तो सरकार के AAG को नोटिस भी भिजवा दिया कि इस भर्ती पे और कितने पद खाली थे, कितनी 5 फरवरी लास्ट डेट थी उसकी ज्वाइनिंग की, उसके बाद में कितने पद खाली रह गए। विधानसभा में ध्यान आकर्षण का प्रश्न भी रखवाया डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा द्वारा, यानी बहुत सारी बातें हमने कोशिश की इस बात का 2016 को लेके। लेकिन बहुत सारे लोग जुड़े, समय समय पर जयपुर भी आए और उनका मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो मैटर था वो DOP सर्कुलर का था, यानी कार्मिक विभाग में एक नियम होता है, उसके तहत नई भर्ती आने में पुरानी लैप्स होती है। ये सर्कुलर लगाने की कोशिश की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस सर्कुलर को चैलेंज किया है। इस सर्कुलर को जो चैलेंज किया, कई लोगों ने ये कहा जल्दी से ऑर्डर ले आओ इंग्लिश का, मैं करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। जो मैं करते हैं तो मैं कहता हूँ इंग्लिश का आया हुआ है, आप करवा दो भैया, पहले भी कह रहा था। अच्छी बात है, क्योंकि जब तक DOP सर्कुलर को जड़ से नहीं खत्म किया जाएगा तब तक आप लोगों को केवल गुमराह कर सकते हो। फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। DOP का सर्कुलर है वो हमें चैलेंज किया है और जल्द ही उसमें पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। मैं, मेरी टीम इसमें पूरी तरीके से लगे हुए हैं, चाहे हमें राजनीतिक अप्रोच लगानी पड़े। कई बातें मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन बोलना पड़ता है, क्योंकि कई लोग इस बात में बाद में TRP बढ़ाने के लिए आ जाते हैं। और 2016 के साइंस मैथ की जो भर्ती है, इसमें सर्कुलर को जब चैलेंज करेंगे तो आगे आने वाले रीट लेवल 1st 2nd उन लोगों को भी फायदा मिलेगा जो वेटिंग रीशफल का वेट कर रहे हैं। कहीं नई भर्ती आ जाए तो सर्कुलर का हवाला ना दे। मैं सुनूंगा पारिक जी, अनिल जी, आपकी सभी की बात सुनूंगा। थोड़ा सा एक मैं जो मैटर है वो क्लियर कर देता हूं, फिर उसके बाद में सुनूंगा। इसी के तहत संस्कृत विभाग में भी 3 गुना वेटिंग निकलवाने के लिए हमारी टीम ने डॉक्टर दीपेंद्र जी शर्मा, प्रदीप जी बोर्ड साहब से मिले। राजकुमार जी शर्मा के अच्छे लाइसेंस है, RLD जिनके ही मंत्री सुभाष जी करेगा, RLD के प्रदेश अध्यक्ष मनुदेव जी सिंसनी से भी हमें इस बातें में अवगत करा के 3 गुना वेटिंग के लिए पूरा प्रयास शुरू किया। जिसके बाद में बहुत सारे उच्च अधिकारियों से मिले, उनकी बातों को समझाया, उनको समझाया कि बहुत सारे लोग, इनकी लिस्ट भी दी कि यही लोग 2018 में ज्वाइन कर चुके हैं। तो आपकी जब भी भर्ती पूरी होगी, आप जब इन चीज़ों को क्लियर करेंगे और विभाग में अभ्यर्थियों की जरूरत है, तो उसके बाद में सरकार के जो मंत्री है सुभाष जी गर्ग, वो चूरू जिले के प्रभारी है। मेरे वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे चूरू जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, उनसे मैंने स्पष्ट भंवरलाल जी पुजारी से स्पेशल टाइम लेके उनको मामला अवगत करवाया, हर बात रखवाई, हर बात को समझवाया, तो उन्होंने बात को समझा। जब भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरणों में थी, उनकी लिस्ट आ रही थी, तो किसी कारणवश हम सरकार के साथ है, ना मंत्री के खिलाफ है ना किसी अधिकारी के, क्योंकि हम चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। लेकिन किसी कारणवश से जो रुकी तो उसको, उसके लिए भी चाहे न्यायिक रूप से, चाहे प्रशासनिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, हम पूरे प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। कई लोग इस पे सवाल उठाते हैं। देखो, मैं स्पष्ट तौर से कहता हूँ, मेरा एक ही फॉर्मूला है कि वो परेशान करे, चाहे करे कितना ही करे, वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे। हमारा जो काम होगा हम उसी हिसाब से जवाब देंगे। मुझे इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे कुछ भी बोले। और ज़्यादा अगर बोलता है, कोई भी बोलता है, किसी भी प्रकार से कोई मुद्दों से हटके बात करना चाहता है, तो मेरे साथ ग्राउंड में आके बात करे। और जो ज़्यादा मैं करते हैं उनको भी मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि जिस दिन मैं एक्सपोज करने बैठूंगा, मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, तो आप लोगों की सब स्पष्ट तौर से, जो आप अपने आप को जो बहुत बड़े शोरूम के मालिक समझ रहे हो, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। जो दुकानों का नहीं, शोरूम का बोल रहा हूँ, आपका शोरूम बंद हो जाएगा, दुकान की बातों को छोड़े। इसके बाद में मैं बात रख रहा हूँ रीट लेवल 1st से। देखो, संस्कृत विभाग और 2016 साइंस में, आज भी कह रहा हूँ, अंतिम प्रयास तक लड़ूंगा, चाहे कहीं तक भी जाना पड़े, और हार नहीं मानूंगा। ये बात क्लियर कर देता हूँ, आप जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, हार मानने वालों में असलम नहीं है, ये बात क्लियर कर ले। और किसी भी प्रकार से, चाहे साम दाम दंड भेद, बहुत सारी नीतियाँ होती है, उन नीतियों के तहत मुझे जीतना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कौन क्या बोल रहा है। और एक बात और कर देता हूँ, आलोचना उसी की होती है जो कुछ करता है, और वरना निठल्लों के पास कोई काम नहीं होता। घर पे बैठे मैसेज पे, व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो जिसको भी किसी भी प्रकार के सवाल जवाब चाहिए, मेरे पास फ़ोन करे,
जिसको हिसाब किताब किसी का चाहिए वो मुझसे पूछे। जिसको भी मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, कई लोग कह रहे हैं ग्रुप में बोलो, मैं कह रहा हूँ पब्लिकली बोल रहा हूँ, जिसको भी कुछ चाहिए वो मेरे से आके मिले, और जिसकी भी समस्या है किसी भी प्रकार की वो मुझे बोले, मेरी टीम को बोले। और यहीं पे हूँ, अपने जयपुर में हूँ, कहीं हलने वाला नहीं हूँ, और जब तक रहूँगा जब तक मैं काम करूँगा, चाहे मुझे कहीं जाना पड़े। फ़ोन नंबर मेरे पुराने वाले वीडियो में देख लेना, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर डाल दूंगा 9251530007। अब आगे की जो मैं बात कर रहा हूँ रीट लेवल फर्स्ट के, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसी का वेट कर रहे हैं। और रीट लेवल फर्स्ट में सहमति असहमति मांगी जाएगी। पहली बात तो ये सहमति और असहमति का जो इश्यू होता है वो इसलिए मांगा जाता है कि कुछ सेकंड में बहुत सारे मैटर हुआ था, कोर्ट में अटकने की बात हुई, उनको पजल हुआ। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि कई लोग ये कहते हैं कि जल्द से जल्द करवाएंगे, तो मैं कहता हूँ रीट लेवल फर्स्ट का आप जल्दी करवा दो, 7 दिनों में करवा दो। हाँ, तो अभी विभाग में काम चल रहा है, 15 तारीख लास्ट है काउंसलिंग, सॉरी क्या नाम है, 15 तारीख सेकंड की लास्ट थी, और इसमें विभाग में काम चल रहा है। लोगों ने ज्वाइन लगभग कर चुके हैं, हर जगह सभी से डाटा आ रहा है। डाटा की जो बात कही जा रही है वो भी बात सही है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ आचार संहिता का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट लेवल के कई अभ्यर्थी अब पूछ रहे हैं आचार संहिता का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। रियल में इफेक्ट पड़ता है, वेटिंग हो चाहे रीसफल हो, इसमें प्रतीक्षा सूची जरूर निकाल दे, फिर नियुक्ति का यानी पूरा काम जड़ से करना चाहते हैं। और इसके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अच्छी पहल करने के लिए ये काम करेंगे। सहमति असहमति लेने के बाद में देखो, सहमति असहमति के बाद तब ली जाएगी जब उनके पास सारा डाटा का कलेक्शन आ जाए, सभी कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितनों ने नहीं किया। फिर सहमति असहमति से ये होता है कि रीसफल में डिस्ट्रिक्ट चेंज होंगे, और डिस्ट्रिक्ट चेंज होने के बाद में जो प्रक्रिया होगी उसके बाद में रिजल्ट आउट होगा। और इसके जो संदर्भ में एक बात और बताता हूँ, रीट लेवल फर्स्ट को थोड़ा टाइम लगेगा। आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी कहीं आप ये सोच रहे हो 7 दिनों में 10 दिनों में आपका रिजल्ट आ रहा है, तो शायद तक थोड़ा दिनों में रिजल्ट में टाइम लगेगा। एक सबसे बड़ी इश्यू ये भी है कि आचार संहिता, लोग ये भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मैं बाहर हूँ वगैरह हूँ, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आचार संहिता में थोड़ा काम होना मुश्किल होता है। हर जगह काम होना मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। आपके लिए गवर्नमेंट पूरी प्रतिबद्ध है, गवर्नमेंट काम कर रही है, और गवर्नमेंट इस चीज को लेके पूरी आश्वस्त है कि हमें ये करना, क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव में फायदा लेना है। तो वो चाहे स्टेटमेंट दे इसके फेवर में आपके कि जल्द से जल्द करवाएंगे, लेकिन जो विभाग को करना होता है, विभाग हर चीज में, क्योंकि काम करने वाले अधिकारीगण होते हैं 4-5, और जो रिजल्ट आ रहा है वो काफी लोगों का है। एक भी अगर बच्चे के साथ ऊपर नीचे हो जाता है तो जिसका सिलेक्शन होके हटना पड़ता है, या फिर जो सिलेक्शन से वंचित रह जाता है, ऐसे मुद्दों से फिर बहुत सारी तकलीफ होती है। तो आप सभी से मैं ये क्लियर कर देता हूं कि इस प्रकार के जो मुद्दे हैं तो उनको में पूरी सतर्कता बरतते हुए सभी के ऑनलाइन डाटा मंगवाए जाते हैं। आप लोगों को पता है, क्योंकि कईयों की ज्वाइनिंग 13 तारीख के मैटर था, 13-14 वाला, उसके बाद में जो मैटर आया कईयों के बाद में ज्वाइनिंग हुई, तो कईयों को ऑफलाइन भी ज्वाइनिंग करवाई गई, ऑनलाइन ना होके। तो ये सारे मैटर, क्योंकि डाटा मंगवाया जाएगा वो ऑनलाइन है, तो सारे मैटर किसी प्रकार से पजल ना हो, किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, तो डाटा का काम किया जा रहा है। उसके काम के पश्चात ये काम निकलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आचार संहिता जो लगभग आप माने कि राजस्थान के जो इलेक्शन की जो लास्ट डेट है उसके पश्चात तक भी रंगा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। और कई लोग ये भी बात रख लेंगे कि हाँ मैं अभी थोड़े दिन औरों को मौका दे देते हैं, हम बाहर हैं, तो आचार संहिता में थोड़ा काम टिपिकल है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आचार संहिता में, लेकिन गवर्नमेंट के स्टेटमेंट आ सकते हैं, और स्टेटमेंट आ गए तो आपकी नियुक्तियाँ निश्चित है, आपको घबराने की इस चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है। और बात रही लेवल फर्स्ट के कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, ये कई बार पूछा जाता है, तो मैं आपको वापस से इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ। देखो, जो पदों का जो जिक्र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो रीसफल में है उसमें कैटेगरी है जो आरक्षण ले रही है, आरक्षित कैटेगरी, चाहे ओबीसी हो, एसटी एससी हो या एमबीसी हो, तो लगभग आप माने सभी कैटेगरी में रीसफल में, जनरल में 110 का सभी का हो जाएगा, लेकिन ओबीसी एसटी एससी में लगभग ये माने कि 2 नंबर, एमबीसी में लगभग 1 नंबर टूटना चाहिए
रीसफल में। और वेटिंग में थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। वेटिंग में जनरल की 2 नंबर और टूट जाएगी और इनकी जो आरक्षित वर्ग है उनके 1 नंबर मुश्किल से टूटने चाहिए, सीधी सी बात है। और क्योंकि वेटिंग में जो आएगी वो उन्हीं पदों पे आएगी जिन्हीं पदों पे पद खाली है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जल्द से जल्द आएगी। आप भावी अध्यापक हैं, किसी प्रकार से इस प्रकार को ना समझे कि कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। ये भर्ती काफ़ी विवादों की भर्ती है, गवर्नमेंट चेंज करने वाली भर्ती है। इस भर्ती ने पूरी सरकार को हिलाया है, तो आपके साथ भी सरकार है और सरकार की प्रतिबद्धता भी है। अब किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछे, मैं अगर मेरे पास उनके जवाब होंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जवाब देने की। 2016 इंग्लिश की जो वेटिंग है धर्मेश्वरी शर्मा जी, जो वेटिंग के लिए डीओपी सर्कुलर को मैंने 2016 में चैलेंज करवाया है। जब मैंने जहाँ पे मैंने 2016 साइंस मैथ का मुद्दा रखा है, उसके साथ साथ इंग्लिश का भी मुद्दा रखा है। जो बातें मैं साइंस मैथ के लिए बोल रहा हूँ वो इंग्लिश के लिए भी लागू है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे कभी भी कई लोग बोलते हैं कि इतने लोग इकट्ठे हो आ जाओ, आपका दल लेके आ जाओ। मुझे चाहे 5 लड़के भी हो, मैं उनकी बात सुनने के लिए कोशिश करता हूँ, चाहे 2 हो। हमें संख्या बल की जरूरत नहीं है, चाहे आप कहीं पे भी जाए। इंग्लिश का जो मुद्दा है वो मैं पूर्ण रूप से क्लियर करूंगा। एफिडेविट दे दे अनिल कुमार जी, अगर एडमिशन डेट गलत हुई है और वहाँ पे संशोधन भी करवा ले, इसका कोई बड़ा इफेक्ट नहीं है। 106 ओबीसी का हो जाएगा, 100 एससी हो जाएगा। देखो ये मत पूछो कि मेरे होंगे नहीं हो, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो, मैंने कट ऑफ बता दी है। चूरू जिले मिले तो बहुत बहुत बधाई। मेरे जिले में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर अवगत कराएं। नई भर्ती आने पर देखो, एक डीओपी का जो सर्कुलर है वो कहते हैं कि जो पद बच गए वो आगे वाली में मर्ज कर दो ताकि आगे वाले लोगों को फायदा मिले। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि डीओपी सर्कुलर को हमने चैलेंज कराया है और इस सर्कुलर के खिलाफ पूरी तरीके से हर तरीके से काम किया है। हमारे एडवोकेट साहब भी यही कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से काम करूंगा, तो मैं भी चाहता हूं कि बहुत सभी को फायदा मिले। 109 देखो बॉयज में गर्ल्स का कोई इश्यू नहीं है। देखो पूरी कोशिश है हमारी टीम के द्वारा, प्रतिनिधि मंडल द्वारा बार बार उनको अवगत भी करवाया है फर्स्ट लेवल को लेके, और उन्होंने यही बात कहा है कि जैसे ही होगा आप लोगों के सामने सबसे पहले करवाएंगे। जो भी सहमति है सहमति। अभी जयपुर हूं मैं और किसी प्रकार से आप सभी की सारी मुद्दे को रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सही। अगर आपके कोई क्वेश्चन और है तो बाकी वही बात है जो मैंने बता दी है। और हाँ एमबीसी को फायदा मिलेगा बिल्कुल। सैंडी मीना जी कल सीएम अगर सिक्कर है तो कोशिश करें। और कोई क्वेश्चन है? विशेष शिक्षकों के लिए एक भर्ती है, उसमें बारे में मेरी बात तो हुई है। नाम थोड़ा सा मेरे कंबोज जी है, उनको लेके मैं बात रखूंगा सारी बात आप लोगों की। एक बार वो मुझे अवगत करवा दे। किसी प्रकार की और भी कोई बात है तो वो मुझे बताना, जल्दी इन बातों को मैं पोर्टल पे डाल दूंगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुंचाना जो कई बार देखो सहमति असहमति के बारे में जो भी न्यूज़ होगी मैं बता दूंगा आपको। अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है इसको लेके। जो जितने भी लोग देख रहे हैं, बिल्कुल होगा अंकुर जी, बिल्कुल होगा। जो भी जितने वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में फॉरवर्ड करें ताकि मैं ये मान सकूं कि लोगों तक आपकी पहुंच है। मेरी तो बिल्कुल नहीं है, आप लोगों के बीच में ही है जो भी है। और आप लोग इस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि लोगों तक वीडियो पहुंचे और उनको बात